योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनवरत अंतःकरण से, इंद्रियों से अनेक साधनों को करते जिज्ञासु वृत्त। कल हमारी चर्चा इस विषय को लेकर हो रही थी, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि तू योग में स्थित हो। और कौन से योग में स्थित हो? कहते हैं उस योग में स्थित हो जहां पर सिद्धि और असिद्धि दोनों में तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति सम हो जाए। ये समता का प्राप्त कर लेना ही समत्व योग कहलाता है। और ये समता की जो स्थिति है, इसे प्राप्त करना ही इस जीवन का उद्देश्य होता है। अभी बहुत सुंदर उदाहरण आपके सामने रखा गया कि जिस प्रकार से एक कर्मकांडी पंडित होता है, वह कर्मकांडी पंडित जब भी समाज में किसी व्यक्ति के देहावसान पर उसको बुलाया जाता है, तो वह लोक व्यवहार में तो कह देता है कि बुरा हुआ, लेकिन अगर देखा जाए उसका प्रयोजन केवल उस जीवात्मा की सदगति के लिए उसका संस्कार कराना है वैदिक रीति से। न उसे उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए उससे कुछ लेना देना है, न अब वह प्राणों का त्याग कर गया है तो अब कुछ लेना देना है। उसे न खुशी है न गम है, वह अपने कार्य को कर रहा है। इसी को कहते हैं संग त्यक्त्वा कुरु कर्माणि। संग का त्याग करके वो अपने कर्म को कर रहा है, जो कर्म करने के लिए दिया गया है। जैसे इसी स्थिति के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे गुरुदेव दिया करते थे कि जैसे एक नाइन है, वो नाइन किसी जगह पर मौत हो गई और वो वहां पर गई, जाकर के बहुत रुदन किया, उसकी आंखों से आंसू भी आए, उसकी वाणी से बड़े मार्मिक शब्द भी निकले और सबको ऐसा लगा कि इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, इसे बड़ा दुख है। उसके बाद वो अपने घर चली गई। जब संस्कार हो गया, घर जाने के बाद उसको मालूम हुआ कि तुझे तो आज फलानी जगह पर गीतों में बुलावा आया था, फलाने सेठ के यहाँ विवाह है। तो वो अच्छे साफ सुंदर वस्त्र पहन करके अब चली गई लाला जी के यहाँ, और वहाँ जाकर के गीतों का प्रोग्राम जो चल रहा है, खूब नाची, खूब गाई, मदमस्त होकर के सब देख रहे हैं। कहने लगे, वाह भाई, लाला जी के लड़के की शादी में सबसे ज्यादा खुशी ऐसा लगता है इसी को हो रही है। तो दोनों जगह पर वह गई
और दोनों जगह पर जाकर के वो अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। वह जब मृत्यु में गई तो वहाँ भी, और वह जब विवाह में गई तो वहाँ भी अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। लेकिन जब वो वापस अपने घर पर आती है तो वापस घर पर आने पर न कोई खुशी है लाला जी के बेटे की, न कोई गम है। उसे तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, उसका कर्म वही है, इसी कर्म से उसका गुजारा होता है। उसे तो मरने के वाले के यहाँ से भी दक्षिणा लेनी है और विवाह वाले के यहाँ से भी दक्षिणा लेनी है और अपना घर चलाना है। तो स्थिति उसकी दोनों जगह पर समता की है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगम उच्यते। कहते हैं सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता होनी चाहिए। ये जो सिद्धि और असिद्धि में समता है ना, उसमें जो दोनों प्रकार के भाव है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अब जब व्यापार कर रहा है, जैसे सोने का व्यापार करने वाले स्वर्णकार हैं, तो क्या होता है, सोने के भाव में रोज उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें मालूम है। अब सोने का भाव 50,000 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ और 55,000 रुपये पर पहुंच गया। तो 200 किसी दिन बढ़े, 300 किसी दिन बढ़े, 100 किसी दिन बढ़े, होते होते 10% की बढ़ोतरी हो गई। तिजोरी में 1 करोड़ का सोना रखा हुआ है तो 10 लाख रुपए बढ़ गए। लेकिन वो 10 लाख के बढ़ने पर भी उसे कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो 55,000 का भाव हुआ है, किसी दिन 100 घटेंगे, किसी दिन 500 घटेंगे, किसी दिन 200 घटेंगे, फिर वो 50,000 पर आ जाएगा। सोने में इस तरह के उतार चढ़ाव बारंबार चलते हैं तो फिर वो रोज घटेंगे भी। लेकिन अगर परिणामतः देखा जाए, बढ़ने और घटने में उसे कोई नफा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो स्टॉक है वो तो यथावत रहता है, सदा एक जैसा, और जैसा आगे आता रहता है वैसा बिकता रहता है। तो उसे नफा और नुकसान उस परिस्थिति में कुछ नहीं है, दोनों स्थिति में वह सम होता है। इसलिए आप कभी भी स्वर्णकार के यहाँ जाकर देखें, जब भाव घटते बढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई विशेष प्रतिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे मित्रों, हमें यही चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया करते थे। कहने लगे, भाई जो कुछ मिला यहीं से मिला और जो कुछ गया यहीं पर गया। कहले संसार की कहानी कैसी है कि जितने भी मिले हैं सारे के सारे जाने हैं, जो भी कुछ आया है वो जाएगा निश्चित रूप से। कहने लगे, मां से बाप कट गया, नाना से नानी कट गई, दादा से दादी कट गई, चाचा से चाची कट गई, मामा से मामी कट गई, बुआ से फूफा कट गया, भाई से बहन कट गई, पति से पत्नी कट गई। कहते एक एक करके सब कटते चले जाते हैं और आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में भासे सब
माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। क्या है? इस आने और जाने के खेल में तुझे समझना है कि मैं सदा अकेला हूं। अकेला एक आत्मा हूं जो परमात्मा का ही स्वरूप है। बाकी सबके सब विकारी हैं, बाकी सबके सब विनाशी हैं, बाकी सबके सब अनित्य हैं, और जो अनित्य है वह वास्तव में कभी सत्तावान होता नहीं है। इसलिए समता की स्थिति बना करके हमें रखनी है। कितना ही धन आ जाए, कितना ही चला जाए, गंगा जी के किनारे पर खड़े हो जाइए, कितना जल आ गया, कितना चला गया, चलता है क्या कुछ पता? इसे कहते हैं समता की स्थिति। गंगा जी अपनी प्रतिष्ठा में जो कि त्यों चल रही। इसमें दूसरे अध्याय में आखिर में एक मंत्र आएगा, जब आखिर की ओर बढ़ेंगे ना, आपूर्यमानमग्रम प्रतिष्ठः समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति कामाय सर्वान् कामकामी। कहते हैं कि जिस प्रकार से सर्वत्र और से परिपूर्ण समुद्र, उसमें न जाने कितनी नदियों का जल बार बार आकर के समाता रहता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर न जाने कितनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, भोग इस शरीर के अंदर आते जाते हैं, आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन हम उससे सदा अप्रभावित रहते हैं। नदी का कितना जल समुद्र में मिल रहा है? अरे जितना मिल रहा है वाष्पीकरण होकर के उतना ही जा भी रहा। कुछ धरती के अंदर चला जाता है रिचार्ज करने में, ये जानते हैं? है तो समुद्र में भी धरती ही, वो धरती जो पानी पीती है, जिसको हम कहते हैं ना पानी पीती है, वो क्या है? वो धरती की रिचार्जिंग हो रही है। धरती में से जो हम पानी निकालते हैं वो समुद्र के रास्ते भरता चला जाता है उसमें फिर से। ये रिचार्जिंग है। बहुत बारीक बारीक नस नाड़ियां हैं पृथ्वी में भी, ये समझ लीजिए। जैसे शरीर में सारे को नस नाड़ियां फैली हुई ना, ऐसे ये है। अब वो जिस हिसाब से रिचार्जिंग हो रही है, अगर उसी हिसाब से पानी की निकासी हो तो कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन अब निकासी ज्यादा हो रही है, रिचार्जिंग कम हो रही है, इसलिए लेवल गड़बड़ा जाता है। लेकिन समुद्र में जो पानी आया नदियों का, कुछ तो वहां चला गया, कुछ वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ गया, कहीं बारिश बन करके, कहीं बर्फ बन करके, कहीं ओस बन करके गिर गया। लेकिन समुद्र जो का त्यों, जितना आया उतना चला गया, बैलेंस बिल्कुल वही रह जाता है। तो इसी प्रकार से आप में कामनाएं आती जाती हैं और जाती रहती हैं। आप सदा अचल रहें अपनी प्रतिष्ठा में। इसे कहते हैं सिद्धा असिद्धो समभूत्वा। अब क्या क्या आता है? परिवार आता है आप में और परिवार चला जाता है। धन आप में आता है और चला जाता है। मान सम्मान आता है और चला जाता है। लाभ हानि जय पराजय मान अपमान इत्यादि जो भी है वो सब आता है और चला जाता है। और बस इसमें एक चीज और आनी और चली जानी चाहिए। बस सबसे ज्यादा गड़बड़ वही है, राग और द्वेष। राग आए तो वो भी चला जाए और द्वेष आए तो वो भी चला जाए। जब राग और द्वेष दोनों से विरहित आपका मन हो जाएगा ना, तब कहे जाएंगे कि आप योग में स्थित हैं। ये योगस्थ वाली स्थिति है।
इस स्थिति को हमें बनाना है, और इस स्थिति को बनाने के लिए मन को निर्मल करना होगा। समस्या क्या है कि हमारा मन निर्मल होके नहीं देता, ये मन ही विषयों में भटका करता है। एक कथा आती है इस मन के ऊपर कि एक बार, एक गांव की बात है, एक शहर की बात कह लीजिए, एक जगह पर एक महात्मा रहा करता था, और वो जो महात्मा रहता था वह बड़ा विद्वान था, बड़े ज्ञान के उपदेश दिया करता था, लोग दूर दूर से उसके पास आया करते थे। तो वहीं निकट में एक वेश्या रहा करती थी, उसके पास भी बहुत भीड़ भाड़ रहा करती थी, उसके सौंदर्य की चर्चा हुआ करती थी विषयी जनों में, कामुक जनों में। तो वहां उसके ग्राहक आया करते, निकट ही दोनों के रहने के स्थान थे। अब वो उसके पास के आदमियों को आते हुए देखती, और वो उसके पास आने वाले विषयी जनों को देखता। बाहर से तो विद्वान था, बाहर से तो उसके आचार विचार बहुत बढ़िया दिखाई देते थे, लेकिन उसका मन उस वेश्या में रहता था। और वो जो वेश्या थी वो वहां आते देखती, कहने लगे तूने इतना सुंदर शरीर पाया और तू ऐसे निकृष्ट कर्म में लगी हुई है, अपने तन को बेच बेच करके तूने अपना जीवन खराब कर लिया है। मन में वेश्या की शुद्धि थी, महात्मा की अशुद्धि थी, लेकिन तन में वेश्या की अशुद्धि थी और महात्मा की शुद्धि थी। और समय की ऐसी बात भगवान की करनी कही है कि एक ही समय पर दोनों का अंतिम समय आ गया। अब जब दोनों का अंतिम समय आया तो महात्मा के शरीर को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े जयकारे लगाते हुए, मालाएं उड़ा करके, बड़े सम्मान के साथ महात्मा के शरीर का संस्कार किया गया। और जो वेश्या थी बूढ़ी हो गई थी, अब कोई ग्राहक नहीं आता था, उसके कर्मों को लेकर के लोग गालियां देते थे, इसने वातावरण खराब कर दिया, माहौल बिगाड़ के रख दिया, सारी जिंदगी पाप कर्म में लगी रही। इसलिए उसके शरीर को ले जाकर के गांव के बाहर फेंक दिया गया, जहां कुत्तों ने, चील गिद्धों ने उसके शरीर को नोच नोच करके उसका सारा मांस खाया। तो तन की गति तो दोनों की ऐसी हुई, लेकिन जब दोनों को लेने के लिए धर्मराज ने दूत भेजे, तो एक को लेने के लिए यमदूत भेजे, एक को लेने के लिए धर्मदूत आए। किसको लेने के लिए? जो वेश्या थी उसको लेने के लिए भगवान के दूत आए हैं। और जब भगवान के दूत आए, महात्मा ने देखा उसे लेने के लिए यमदूत आए और उसको लेने के लिए पार्षद आ रहे हैं भगवान के। उसने उन पार्षदों से कहा, भाई ये ऐसा विचित्र खेल क्यों हो रहा है? कहने, मैं महात्मा, मुझे यमदूत लेने के लिए आ रही हैं, ये वेश्या, इसको लेने के लिए धर्मदूत आ रहे हैं। इस डिफरेंस का कारण क्या है? कहने लगे, भाई तू महात्मा तन से था तो तेरे तन की सदगति हो रही है। तेरा तन सजा धजा करके, मान सम्मान के साथ, गाजे बाजों के साथ अग्निदेव को तेरे भक्तों के द्वारा समर्पित किया जा रहा है, और वेश्या का तन कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं। और अब रही बात मन की, तो तू तन से महात्मा था, मन से तू सदा वेश्या का ध्यान किया करता था।
इसलिए तू दुर्गति को प्राप्त होगा। अब तू नरक में जाएगा, वहां के भोगों को भोगेगा। और ये वेश्या, इसका मन निर्मल है, इसके मन में सदा शुभ विचार आते, भले तन शुद्ध ना रहा हो लेकिन मन इसका सदा शुद्ध रहा। ये बार बार पाश्चाताप करती, बुढ़ापे में सारी जिंदगी पाश्चाताप करती रही कि हे भगवान, मैंने कितने पाप कर्म किए, कितने दुष्कर्म किए, जिसके कारण से मैं इस मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं कर पाई। लेकिन इस महात्मा को देखो, कितना धर्म का उपदेश दे रहा है, कैसे भगवान की ओर चलने का उपदेश दे रहा है। बारंबार ये वेश्या यही चिंतन करती, पाश्चाताप की अग्नि में जल करके इसके पाप कर्म भस्म हो गए। लेकिन बुढ़ापे में भी तेरा चिंतन बदला नहीं, इसलिए तू नरक में जाएगा और ये परमात्मा के लोक को जाएगी। क्योंकि महत्ता आगे तो मन की है, यहां तन तो रह जाता है, आगे तो मन जाता है। और भगवान कहते हैं, जिसने पाश्चाताप की अग्नि में जला करके अपने मन को तपा लिया है, सो मुझे प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे तो निर्मल जिसका मन हो गया है वही पसंद है। इसलिए मेरे मित्रों, बुद्धि जो भगवान ने दी है, जरा इससे विचार करो और विचार करके इस मन को सही रास्ते पर लगाओ। क्योंकि दो प्रकार की बुद्धि होती है, आपने पीछे पढ़ी थी। कौन सी बुद्धि पढ़ी थी? व्यवसायात्मिका बुद्धि है? और एक अव्यवसायात्मिका बुद्धि। ध्यान है या भूल गए इसको? अभी कुछ ही श्लोक पहले तो पढ़ाया था। व्यवसायात्मा बुद्धि, व्यवसायात्मिका यानी निश्चल बुद्धि। निश्चल बुद्धि यानी वो बुद्धि जो आपको परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, जो आपको शुभ कार्यों की ओर ले जाने वाली है। वो बुद्धि एक होती है। और अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनेक होती है, अनेक संकल्पों से संयुक्त होती है, अनेक जगह भटकाने वाली होती है। ये आपको विषयों की ओर लेकर जाती है। सांसारिक सुखों का प्रलोभन, सांसारिक सुखों का भोग, सांसारिक ऐशो आराम, मान बढ़ाई, ये क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है और अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनेक प्रकार की है, भटकाने वाली। तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। ये अव्यवसायात्मिका जो बुद्धि है, ये ही व्यक्ति को पतन की ओर लेकर जाती है। और जो समता में स्थित होना चाहता है, समत्व योग में स्थित होना चाहता है, उसके लिए व्यवसायात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है। और कैसी व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिति होनी चाहिए कि हमारे अंदर समता आ जाए। दो प्रकार की समता होती है। अगर यदि हम चिंतन करें तो ये समता दो प्रकार की कही गई है। और दो प्रकार की समता कैसी कही गई? कहते हैं, एक समता को हम साधनों के रूप में लेते हैं। वे साधन जिनसे अंतःकरण की स्थिति समत्व को प्राप्त होती है।
सिद्धा असिद्ध्यो समो भूत्वा। जहां पर सिद्धि में और असिद्धि में आपका मन स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, इधर उधर डामाडोल नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति आए तो ये जो आपके अंदर सहनशीलता, तितिक्षा जिसको कहते हैं, तितिक्षा के ऊपर बार बार बल दिया गया है। यम ही नो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुषुरसम सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्यः तास तितिक्ष्व भारत। यानी तितिक्षा, सब कुछ सहन कर लेना, ये सहन शक्ति आपके अंदर, जो धैर्य आ जाए, जो आपके अंदर अचलता आ जाए, स्थिरता आ जाए, वो चाहिए। संसार में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन आप बिल्कुल अपनी स्थिति में अचल बने रहें। विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता बनी रहे, आप डामाडोल ना हो, पलड़ा ऊपर नीचे ना हो। बात यह है। तो ये हमें निरीक्षण करना है, अपना परीक्षण करना है, ये कह लीजिए। जिस समय विपरीत परिस्थितियां आती है, रोज आती है, ये विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में प्रतिदिन आती हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप देखिए अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में बार बार आती है, और वो अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारा मन का भाव क्या होता है, वाणी का भाव क्या होता है, तन का भाव क्या होता है, इसको देखने की आवश्यकता है। हम कितने डामाडोल होते हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है। प्रतिदिन क्रिया और प्रतिक्रिया प्रतिदिन होती है, घर में रोज घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं में देखो जरा, अपने स्वभावों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम अपने स्वभावों में परिवर्तन नहीं करते, हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते। सबसे बड़ी समस्या यह है, अपनी गलतियों को नहीं देखते, सारी की सारी दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, और वही हमें प्रतिकूलता परोसती है। यह सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जबकि यहीं पर धैर्य रखने की आवश्यकता है। दूसरे से अपेक्षाएं बहुत करते हैं, दूसरे से काम बहुत चाहते हैं, अपने आप कुछ करना नहीं चाहते। यही तो चीजें हैं जो आपके जीवन में प्रतिकूलताएं लाते हैं, यही दुख का कारण है। उल्टा बना लीजिए, अपनी प्रकृति को ऐसी बनाइए कि दूसरे से काम कम से कम ले, अधिक से अधिक ये प्रयास करें कि अपना काम अपने आप करें, ऐसी प्रकृति बनाइए। और प्रयास ये करें कि दूसरे का भी काम कर दें। क्या घट गया? घटता नहीं है उससे कुछ, उससे दूसरे को अच्छा भी लगेगा और अपने को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें एक बड़प्पन का भाव नहीं आना चाहिए, उसमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं तो ये कर रहा हूं। एक सबसे बड़ी समस्या यह है, सहज भाव। और परिवार तो नाम ही इसी का होता है, जो परिवार है वो इसी का नाम होता है कि आप अपने आप को झोंक दें, अपने आप को समर्पित कर दें, और समर्पित करने के बाद भी आपके मन में जरा सा ये भाव ना हो कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं तो फिर परिवार कैसा, फिर मेरे कैसे। अगर समता को लाना है तो सहजता को लाना होगा, सहनशीलता को बढ़ाना होगा। ये सहनशीलता ही आपको समता की ओर लेकर जाएगी। जैसी भी परिस्थिति, छोड़ यार, हर बात को वहीं खत्म कर दो। तत्क्षण होता है क्षणिक आक्रोश, आवेश, आवेग, क्रोध। पहले तो उन पर अंकुश करो, नहीं होता कई बार कहना भी पड़ जाता है,
जब बार 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 कोई गलती करता जाए तो कहना भी पड़ता है, लेकिन कहो, पर अंदर से ना कहो। फर्क क्या है? कहो तो जरूर, समझाना तो जरूर है, लेकिन अंदर से नहीं। वो जो अंदर से निकल करके आता है ना गुबार, वो आपके विचलन को दिखाता है, वो आपकी असिद्धि को दिखाता है। इस पर अंकुश लगाना है, इसको रोकना है। और इसको रोकने के लिए भाई मौन हो जाओ। सबसे जरूरी क्या है? मौन होना है। हम जो बकवास करते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर है। सारा दिन इसकी उसकी, इधर की उधर की फालतू की चर्चाएं करते हैं, यही हमें समता में नहीं आने देता। ये चर्चाएं हम क्यों करते हैं? इन चर्चाओं को करने के पीछे हमारा उद्देश्य कि मैं ये करता हूं, मैंपन आ गया, ईगो आ गई, दिखावा आ गया। मैं सेवा भी अगर यदि आपके शरीर से हुई है, उसको 100 जगह गाऊंगा। मैं क्या खा के आया, कहां खा के आया, कैसे खा के आया, उसको 100 जगह गाऊंगा। क्या रे, क्या क्या खा के आया तू? जो खा के आया सारा गोबर बनेगा। कुछ ही खा के आया, वो सारों की एक ही गति है। तू बर्फी रसगुल्ले खा के आया, गरम गरम पकोड़े समोसे खा के आया, चाट पकोड़े खा के आया, सब गंदी तो बनेगी, और क्या बनेगा? काहे के ऊपर अहंकार करता, क्या गाता फिर रहा है? ये गाने के विषय नहीं, क्या पहना रहा है ये गाने के विषय नहीं है। इन सब समय पर जो हो गया, जो शरीर को मिल गया, सब ठीक। उसको लेकर के तो अपना चिंतन क्यों बना रहा है? तेरे मन की वृत्तियां उनमें जा क्यों रही हैं? इन मन की बहती हुई वृत्तियों को मौन करो। घर में पति ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा, बहू ने, जिसने भी, किसने क्या कहा, जो कहा सो आकाश में शब्द हो रहे हैं। अपनी मनोवृत्तियों को वहां ले जाना बंद करो, मन को मौन करो, उनकी ओर से, वाणी की ओर से मौन, स्पर्श की ओर से मौन, रूप की ओर से मौन, रस की ओर से मौन, गंध की ओर से मौन। इन पांचों की ओर से मौन होना जरूरी है, तब समता आएगी। इन पांचों पर अंकुश लगाइए, तब समता आएगी। कहने के लिए तो बहुत है, और मैं कहता हूं जो संत होते हैं उनका सबसे बड़ा लक्षण मौन है। वो ज्यादा नहीं बोलते। जब सत्संग करते हैं तब तो वही बोलते हैं। ये समझ लो सारे दिन का उसी से हम बोल दिया, लेकिन बाकी से मन को मौन रहना चाहिए। और अंदर से मौन हो जाओ। सबसे बड़ी बात यह है, मौन अंदर से होना है। बाहर के मौन का इतना महत्व नहीं है। और बाहर का मौन तो जब अंदर से मौन हो जाओगे, बाहर कुछ बोलने को जी नहीं करेगा, बाहर कुछ करने को जी नहीं करेगा। समय पे जो पहनने को मिल गया पहन लिया, खाने को मिला खा लिया, चलना हुआ भाग्य में चल लिए, बैठना हुआ बैठ लिए, घूमना हुआ घूम लिए। सब शरीर की स्थितियां हैं, यही आपको समता में पहुंचाएगा। छोटी छोटी जी बातें हैं। आप साधनों की जो बात करते हैं, यही साधन है। एक आप माला लेकर के बैठ गए, सारे दिन माला जप रहे हैं कि माला से आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है बात। उतने समय के लिए आप जब माला लेकर बैठे तो संसार की ओर से मौन हो गए। लेकिन जैसे माला छोड़ी उसके बाद क्या स्थिति है? इसलिए मैं कहता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ध्यान करने की नहीं, ध्यान रखने की जरूरत है। कि मुझे मौन रहना है,
ये संसार के विकार मुझे प्रभावित नहीं करें, ये प्रयास करना है। मौन तो वो है, असली माला तो वो है। ये माला तो माध्यम बनाया गया है कि जिस समय तेरे मन में ज्यादा विचलन हो, माला लेकर के बैठ जा तो उससे विचलन दूर हो जाएगा। असली माला तो इस मन में फेर, और इस मन में फेरने मतलब इस मन को फिरा, इस मन को घुमा के देख कि ये संसार में कहां कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों भटक रहा है। वहां से इस मन को बाहर निकाल, इसके भटकाव को समाप्त कर और इस मन को अपने मिला। अपनी अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, एकरसता, समरूपता उसमें ला करके इसको बिठा और फिर देख आनंद। ये है वो साधन। ये छोटी छोटी बातें साधन हैं। इन्हीं साधनों से साध्य की क्षमता होती है। पहले साधन रूप समता करनी है। साधन रूप समता में आपको अंतःकरण की वृत्तियों को स्थिर करना है और फिर साध्य की समता है। और जो इस साध्य की समता है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साध्य की समता क्या है? अपनी आत्मा में विराजमान हो जाना, परमात्मा में विराजमान हो जाना, चराचर जगत में एक परमात्मा का दर्शन करना। चराचर जगत आपको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नजर ही ना आए, इसको कहते हैं साध्य समता, और इसी को कहते हैं समत्व योग। साधन करते करते जब आपका अंतःकरण विचलन रहित हो जाए, विचलन समाप्त हो जाए, तराजू में स्थिरता आ जाए, अप न डाउन। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोली। मन मगन हुआ फिर क्या बोली। हंसा पहुंचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठैया, हाट हाट इस क्या खोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। ये आपका मन रूपी हंस जब मानसरोवर में पहुंच जाता है, वहां राम रतन धन को प्राप्त कर लेता है, वहां पर हीरे मोतियों को चुगता है। परमात्मा रूपी हीरे मोती जब उनके साथ मिलकर के ये एक रूप हो जाता है, फिर कहाँ डोलना रह गया इसमें, कहाँ बोलना रह गया इसमें, कहाँ हिलना डुलना रह गया इसमें, कहाँ चलना फिरना रह गया, कहाँ करना भोगना रह गया। ये समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त हो जाता है। यही है साध्य की प्राप्ति, यही है आपकी मंजिल, जिसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इतनी भरी सर्दी में, जब शहर में इस समय कर्फ्यू सा लगा हुआ है, इक्का दुक्का कोई व्यक्ति शहर की सड़कों पर नजर आता है। अच्छे भले लोग इस समय शहर की सड़कों पर नजर नहीं आते इतनी भयंकर सर्दी में, लेकिन उस सर्दी की परवाह न करके, लियापों में न दुबक करके आप आ रहे हैं समता में स्थित होने के लिए, अपनी मंजिल परमात्मा को पाने के लिए। तो मेरे मित्रों, इस अंतःकरण को जरा चुप कर दीजिए, मौन कर दीजिए। अगर नहीं कर पाए तो फिर
इस सर्दी में भटकने का कोई फायदा नहीं होगा। आप रोज आते हैं तो परिवर्तन करो, चेंज। अपने में चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक अपने में चेंज नहीं करोगे ना, बात बनेगी नहीं, समता की प्राप्ति हो नहीं सकती। साधन रूप समता से ही साध्य रूप समता की प्राप्ति होगी। इसलिए साधन तो करने ही पड़ेंगे। जब साधन करोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। उस ब्रह्म स्थिति में जो बिल्कुल निर्दोष हो गया है, मौन हो गया है, अंतःकरण जिसका समता में पहुंच गया है, वो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गीता जी का उद्देश्य यही है, भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य यही है। अर्जुन को महाभारत की उस विषम परिस्थितियों में उस विशुद्ध ज्ञान को प्रदान करने का, कि ये समता में विराजमान होकर के युद्ध करे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर युद्ध च, कि हर काल में केवल एक अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए, केवल एक परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपनी अनंतता असीमता का स्मरण करते हुए इस शरीर को साधन बना करके संसार के युद्ध को लड़ता जा, असंगता के साथ। संसार का युद्ध लड़ा तो जाए, लेकिन कहीं चिपकाव ना हो, कहीं फंसाव ना हो। आपको पिंजरे का पंछी नहीं बनना है। आप तो मुक्त आकाश में, निर्मल आकाश में मदमस्त होकर के, आनंदित होकर के अपनी उड़ान को भरें और परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए। यही आपका जीवन का उद्देश्य। इस उद्देश्य को आप प्राप्त करें। हमारी तो यही भावना है। भगवान कृष्ण ने शायद हमें ये जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी है कि आप सब जो काम भगवान ने किया है उसी काम को कराने के लिए हमें और आपको आमने सामने किया है, कि हम भगवान की इस मधुरतम दिव्य अलौकिक वाणी का आश्रय लेकर के उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। गीता जी का उद्देश्य यही है, हम परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, कृष्ण हमारा हो जाए, हम कृष्ण के हो जाए, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। यही है समत्व योग की स्थिति। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुट सियावर रामचंद्र भगवान की